आप कारोबार की हालत देखो, दिखाओ ये पूरी मार्केट कैसी खाली पड़ी हुई है। अच्छा, हम मार्केट थोड़ा सा एक टेम्पल मिनट के लिए आप अगर बताएं तो ये सबसे, अगर ये हम कहें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट मार्केट। पाकिस्तान में बजट 2026-27 रिलीज हो चुका है, लॉन्च हो चुका है। इस बजट ने पाकिस्तान के लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। इतनी तरह के टैक्स लगे हैं भाई, वो सुन के देख के आप चौंक जाओगे। पाकिस्तान के लोगों की चीखें निकल गई है। हालांकि चीखें तो उनकी वैसे ही निकली होती है क्योंकि महंगाई वहाँ पर इतनी है। महंगाई है, करप्शन है, भ्रष्टाचार है और भी उनके इंटरनल मुद्दे हैं। उसके बावजूद जो ये बजट आया है, इसने ऐसी की तैसी कर दी है पाकिस्तान के लोगों की। आइए देखते हैं इस वीडियो को डिटेल में। आप कारोबार की हालत देखो, दिखाओ ये पूरी मार्केट कैसी खाली पड़ी हुई है। अच्छा, हम मार्केट थोड़ा सा एक टेम्पल मिनट के लिए आप अगर बताएं तो ये सबसे, अगर ये हम कहें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट मार्केट। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। बजट 2026-2027 पाकिस्तान के अंदर जो आया है, इसके अंदर नए टैक्सेस लग गए हैं। लोग इतने ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इस टाइम पे अगर देखें पाकिस्तान के सबसे बड़े सिटी कराची के अंदर ट्रांसपोर्टर ने हड़ताल कर दिया। पूरे शहर के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस टाइम पे बंद है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां हजारों में चलती है, जिसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं। ट्रांसपोर्ट इस टाइम पे बिल्कुल बंद है, लोग परेशान हैं, नए टैक्सेस लग चुके हैं। बजट 2026-27 के हवाले से, बजट के हवाले से बात करेंगे। जो बजट पेश किया गया, बिजनेसेस इससे कितने ज्यादा अफेक्ट हुए हैं, बिजनेसमैन इसके हवाले से क्या कहते हैं और पब्लिक का क्या ओपिनियन है। क्योंकि बजट के अंदर पब्लिक के लिए कुछ भी नहीं रखा गया, बल्कि बजट में पब्लिक को और ज्यादा परेशानी मिली है। लोग लिटरली इस टाइम पे लोग इतने ज्यादा परेशान है कि लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। बेसिक जरूरतें के लिए लोग भीख मांग रहे हैं, भिखारी यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और हालात बहुत ज्यादा खराबी की तरफ जा रहे हैं। आप लोग जरूर बताएं कि जो इंडिया में बजट आता है उसमें पब्लिक को क्या क्या फैसिलिटी मिलती है। इस टाइम पे पाकिस्तान में जो बजट है, इसमें एक फैसिलिटी पब्लिक को मिली है, जो बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम जो चलते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसमें उसके लिए 850 अरब रुपए रखे गए, वो पब्लिक को पैसे मिलेंगे। लेकिन उससे भी पब्लिक को जाहिर है क्या फायदा होगा, लोग थोड़े हडराम ही बनेंगे इस चीज से। पब्लिक को बेसिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, हेल्थ सेक्टर पब्लिक का बेहतर होना चाहिए, सिक्योरिटी पब्लिक को हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। ये चीजें अगर पब्लिक को मिल जाए, पानी, बिजली, गैस, इससे मुल्क ग्रोथ करेगा, इससे कंट्री ग्रो करेगी। ना कि लोगों को आप भिखारी बनाए, लोगों को आले साफ कर दें, लोगों में पैसे बांट करके। आप लोग अपनी राय का जरा कमेंट में पब्लिक ओपिनियन लेते हैं। शॉपकीपर आप दुकान चलाते हैं, क्या कहेंगे नया जो बजट आया 2026 और 2027 का, कैसा है ये? दरअसल ये बजट बनाने वाले खुद सारे के सारे जाहिल हैं, इनको कुछ पता नहीं कि बजट बनता कैसे है। किसी आवाम की कोई राय नहीं है उसके अंदर और किसी किस्म का कोई किसी से पूछता भी नहीं है कि यार आप अपना गुजारा कैसे कर रहे हो। पूरी आवाम के ऊपर टैक्सों का इतना बोझ लगा दिया है कि अगर एक बिजली का बिल आता है, ये समझते हैं बहुत मामूली है, 10 से 12 हज़ार रुपये का आना आम सी बात है। और उसके ऊपर टैक्सेस देखो कितने लगे हुए होते हैं, जिससे मुल्क की इकॉनमी तो खैर बर्बाद हो ही रही है, प्लस अवाम कितनी पिस रही है। अवाम का जो एक म्यार होता है ना पूरी दुनिया के अंदर, अपनी अवाम को अवाम समझा जाता है। हमारे यहाँ तो कुत्ते बिल्ली से भी बदतर जिंदगी है इन लोगों की। ये लोग ये सोचते हैं पता नहीं कैसे लोग हैं। कहीं पर कोई बंदा मर जाता है तो उसकी कोई वो नहीं है औकात। एक बाहर से अभी बच्ची मरी है तो बाहर से जैसे कॉल आ गई ना तो सारे के सारे इकट्ठे हो गए। वो ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने उसका नोटिस लिया, वो जो आप पंजाब में जो वाकया उसकी बात कर रहे हैं। तो ये जब बाहर से कॉल आती है ना तो सारी चीजें होती हैं। अवाम हमारी जो है ना कुत्ते बिल्ली से कम नहीं है। अगर कोई मर जाता पाकिस्तानी तो खुदा के पूछने भी नहीं आता। प्लस अवाम को जो सहूलत देनी चाहिए वो अवाम की सहूलत कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात यह कि दुनिया के अंदर अवाम का एक मकसद होता है, यार ये हमारे मुल्क की अवाम है, ये तरक्की करेगी तो हम तरक्की करेंगे। एक आदमी का अपना म्यार जिंदगी होता है। यहाँ का म्यार जिंदगी इतना बदतर हो चुका है, गरीब गरीब से तर हो गया है। और खुदा की कसम ये लोग जितने भी बैठे हुए ना पार्लियामेंट में, इन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी एक रात ऐसी नहीं गुजारी होगी जिनके पास खाने के लिए ना हो। ये वो चीज का एहसास ही नहीं है कि गरीब की क्या परेशानी। गरीब का कहाँ से एहसास होगा उसको? जिस शख्स ने अपनी जिंदगी गुर्बत में गुजारी हो उसको पता चलेगा कि मैंने जिंदगी कैसे गुजारी। सोशल मीडिया तो बहुत कुछ बकबक करता है कि ये है वैसे है, लेकिन हकीकत के अंदर आके और हकीकत को समझते हुए दुनिया को देखना चाहिए कि यार हमारे मुल्क के अंदर इतनी गुर्बत है। आप कारोबार की हालत देखो, दिखाओ ये पूरी मार्केट कैसी खाली पड़ी हुई है। अच्छा, हम मार्केट थोड़ा सा एक टेम्पल मिनट के लिए आप अगर बताएं तो ये सबसे, अगर ये हम कहें कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट मार्केट है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। भाई पूरी दुनिया के अंदर नाम था बोरी बाजार मोची गली का, और सदर के अंदर हम लोग मौजूद हैं। ये पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट है। और तो यहाँ पे देखिए सन्नाटा छाया हुआ। यहाँ पर फॉरेनर आते थे और इतनी अच्छी अच्छी यानी कि वो थी हमारी, लेकिन यहाँ सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आप क्या समझते हैं इंडिया और पाकिस्तान का अगर हम कंपैरिजन करें, इंडिया और पाकिस्तान में आप क्या डिफरेंस समझते हैं फैसिलिटीज के हवाले से, बिजनेसेस को क्या फैसिलिटीज हैं, और बजट जो वहाँ का बनते हैं और यहाँ का बनते हैं, क्या फर्क है इसमें?
यार इंडिया एक ऐसा मुल्क बन चुका है जो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या कह सकते हैं, हम तो पीछे जा रहे हैं। उसका जो उनका जो वजीर आजम है ना, वो निहायत ही घटिया और बदतरीन इंसान है, लेकिन कम से कम अपनी आवाम का एहसास तो करता है वो। आप इंडियन वजीर आजम की बात कर रहे हैं, जी जी, मैं इंडियन वजीर आजम की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है उन्होंने कितना इंडिया को डेवलप कर दिया है। Develop इंडिया कर के अंदर दिया, ये तो अभी फिर पूरी हमने दुनिया में जब जंग हुई थी ना, पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इंडिया में सिर्फ 4-5 रुपए बढ़ी हैं, वो भी एंड में जाके। तो यही तो कह रहा हूँ ना, अगर आवाम के अंदर उसका, हालांकि मैं उसको बड़ा घटिया इंसान समझता हूँ, लेकिन आवाम अपनी आवाम के लिए तो सेंसर हुआ ना। हाँ, एक हिंदू मुस्लिम का उसने फसाद डाला हुआ है, वो तो एक इन लोगों को अपनी बका के लिए इनको करना है, लेकिन हिंदू मुस्लिम से हट के डेवलपमेंट के हिसाब से कैसे? डेवलपमेंट तो माशाल्लाह उसने बहुत अच्छी करी है। उस जाहिल आदमी ने, जो चाय वाला है, उसने बहुत अच्छी डेवलपमेंट कर दी है। हमारे यहाँ तो ये माशाल्लाह इतने सारे तजर्बाकार लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को खड्डे में डाल दिया है, और खड्डा बदतर से बदतर होता जा रहा है। रोज नया खड्डा खोदते हैं एक, और वो भरने के लिए किसी किस्म की कोई वो सहूलत नहीं है इनके पास। वो उस खड्डे को छोड़ के भी दूसरा खड्डा खोदते हैं, उसकी मिट्टी उसमें डाल देते हैं। ये कोई मुल्क को चलाने वाली बात नहीं हुई। मुल्क को चलाने के लिए कम से कम सिंसियर आदमी चाहिए। हमारे मुल्क को जितना नुकसान पढ़े लिखे आदमी ने पहुंचाया ना, उतना जाहिलों ने नहीं पहुंचाया। जिसको हम जाहिल कहते हैं, खुदा की कसम वो हमारे मुल्क के साथ सिंसियर है। और हमारे मुल्क के अंदर जितनी भी इकॉनमी है ना, अगर किसी मुल्क के अंदर कोई कारखाना लगता है ना, हमारे मुल्क को छोड़ के, खुदा की कसम वहां पे बिजली फ्री देते हैं। बांग्लादेश में यहाँ से टेक्सटाइल जा रही है। बिजली फ्री देते हैं, जमीन फ्री देते हैं वहां पर, और 5 साल तक टैक्स भी नहीं लेते। वो कहते हैं हमारे इधर के बंदे काम करना चाहिए। हमारे यहाँ फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं, 10-10 हजार 5-5 हजार बंदे निकाल देते हैं। वो यकीन करो, इनको जूं तक नहीं लगती कि यार ये फैक्ट्री बंद क्यों हुई है, इसकी पॉलिसी के अंदर क्या है। हमारे से कोई ऐसी चीज तो नहीं है जिसमें रुकावट है। हमारे अंदर बहुत सारी चीजें इतनी हैं जो कमतर हैं। हमारे को सेंसर होके हर किसी के बारे में सोचना चाहिए। एक आदमी जब बेरोजगार होता है ना, तो उसके साथ 5 लोग और भी होते हैं, एक अकेला बंदा नहीं होता। अगर किसी जगह से 10,000 बंदे निकलते हैं, तो आप उसको मल्टीप्लाई तो करें, कहाँ बात पहुंच जाती है। ये लोग किसी किस्म का मुल्क के बारे में नहीं सोच रहे, अवाम के बारे में नहीं सोच रहे, और इनके अंदर किसी किस्म की कोई ऐसी एबिलिटी नजर नहीं आती जिससे ये आगे जाके अवाम को किसी किस्म की भी सहूलत दे सकें। ये रोड वगैरह, ये तो खैर ऐसी चीजें हैं कि ये अवाम की सहूलत के लिए मैनेज होने चाहिए। अगर किसी मरीज को भी लेके निकले ना, तो खुदा की कसम उसकी डेड बॉडी घर पहुंचती है, उधर पहुंचेगी हॉस्पिटल के अंदर, रास्ते में रास्ते में एक्सपायर हो जाएगा। लेकिन ये है कि हमारे मुल्क के अंदर ये सारी चीजें ऐसी हो गई हैं कि कोई पूछने वाला नहीं है। अगर मैं खा रहा हूँ तो मैं आपको भी खिला रहा हूँ, इसका मतलब है आप और हम दोनों इस हमाम में नंगे हैं। ये वाला सिचुएशन है। तो अब किसी किस्म की भी आप कोई अच्छी बात करने जाओगे, तो बस आपके ऊपर अल्लाह बस खैर करे। लेकिन यह है कि इस मुल्क का जो अल्लाह ताला ने एक इसको जो दी है ना, कि ये 27 रमजान को बनाया, खुदा की कसम उसकी बरकत है, अभी तक चल रहा है। वरना यहाँ पर तो लोगों ने वो कुछ कर दिया है कि इसको बर्बाद करने में किसी किस्म की कोई कसर छोड़ी ही नहीं है। मेरा जो एक रिलेटिव है, वो इंग्लैंड में सारी चीजें बेच के आया था, लेकिन वहाँ का टैक्स पे था। जब यहाँ आया तो यहाँ के हालात देखे, उसने बोला मैं वापस जाता हूँ। फिर इंग्लैंड चले गए। फिर इंग्लैंड चला गया। उसको उधर की गवर्नमेंट ने दोबारा सारी चीजें वही करके दी है। ये हमारा टैक्स पेयर है, अवाम की सहूलत है ना यार। ये हमारे मुल्क तो यहाँ मारने के चक्कर में लगेंगे यार, कि तेरे पास पैसे हैं तो तुझे मार दूं मैं। यहाँ तक नौबत पहुंच चुकी है। अवाम की सहूलत के लिए कुछ भी नहीं है यार। आप 8,400 रुपए के अंदर आप बोल। भाई ये थी वीडियो में इस चाचा ने, जो ये बुजुर्ग है, इन्होंने बहुत ही बढ़िया ढंग से बोला है, बहुत ही अच्छा बोला है कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की सरकार है, वहाँ के लोगों को बिल्कुल जाहिल समझती है। ठीक है, सरकार का बहुत बुरा हाल है, जाहिल ही सरकार है। ठीक है, पढ़ी लिखी सरकार नहीं है इनके अकॉर्डिंग। हालांकि इन्होंने ये बोला कि इंडिया का अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया की जो सरकार है उसको तो इन्होंने बेकार बोला है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का होता सिस्टम। बाकी अगर डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बोला कि इन्होंने, मोदी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, बट पाकिस्तान की सरकार ने जो ये बजट लेके आए हैं, इस बजट ने इनकी कमर तोड़ दी है। आपने देखा कि पूरा बाजार खाली पड़ा है ना। जैसे इंडिया में भी जैसे जीएसटी जब लगा था तब ऐसा हाल हुआ था, बट इस टाइम इनकी हालत खस्ता है। तो मुश्किल इनके लिए होने वाली है। जिस तरह का बजट सरकार इनकी लेके आई है, वहाँ पर महंगाई पहले ही है, करप्शन पहले ही है, वहाँ के लोगों को उस तरह की सहूलियत जैसे नहीं मिल रही जैसे मिलनी चाहिए एक शहरी को, एक पाकिस्तानी को। अब तो बजट इनका और भी खराब हो गया है। ठीक है, बट इन चाचा ने, इन बुजुर्ग ने बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छे वे में बोला, जो भी अपनी बात रखी बहुत बढ़िया तरीके से रखी।
सो गाइज ये थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।